नमस्कार भाई, एक और कॉन्सेप्ट के साथ हम आप लोगों के सामने हैं। देखो यार, कॉन्सेप्ट सबको बताना चाहिए जब आए तो, क्योंकि 10वीं की मैथ्स है और किसी का कोई बनाया नहीं होता, बस कोई ज़्यादा सोच लेता है, कोई कम सोच लेता है। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आज से 3 साल पहले यहाँ पे पढ़ाया था। 3 से ज़्यादा साल हो गए, 4 साल हो गए, लगभग 4 साल होने वाले हो जाएंगे शायद, दिसंबर में हो जाएंगे यहाँ पे ना। और ये मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, उसके बाद में अनअकैडमी में पढ़ाता था। और आप लोग मेरे नोट्सों में भी ये सेम चीज़ देख सकते हो, अलजेब्रा वालों में। तो यहाँ पे अपन इस वाले प्रश्न को करते हैं। बेसिक से नहीं बता रहा मैं आज। बेसिक के लिए अगर आप कमेंट करो तो मैं सर्ट्स और इंडाइसेस का पूरा 4.5 घंटे का वीडियो मेरे पास में है, वो मैं डाल दूंगा। आप कमेंट कर देना पूरा चाहिए तो। इसको मैं शॉर्ट वे में बता देता हूँ। मेरे भाई देखो, जैसे आपके पास में इधर क्या है, सिंपल सी कहानी है भाई। 5 और 6 है, 5 और 6 है, इधर 30 है। तो इनको आपस में बराबर करना होता है। बराबर किस तरीके से करेंगे, तो आप बोलोगे सर किस तरीके से करेंगे। तो आप कर दीजिए मेरे भाई 5 × 6 और इज इक्वल टू 30 हो रहा है क्या। अगर आप बैलेंस कर लिए तो आपका काम हो गया मेरे भाई। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। अब आपको कंपैरिजन करना है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है और डिवाइड बाई इधर कितनी है, ए है। फिर मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान रखना, और भाग आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे आपके पास में फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी है और इज इक्वल टू यहाँ पे 1। और इधर कितना है, सी। अब इधर देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, ए बी आ गया तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई, बी प्लस का ए। और इधर कितना हो गया मेरे भाई, 1/c। तो सी का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, पलट जाएगा मेरे भाई। तो सी का वैल्यू हो गया ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी। कोई दिक्कत परेशानी। जैसे 4, 3 और 36 है, तो 36 के बराबर बैलेंस करने, इसको आप किस तरीके से कर सकते हो मुझे बताओ। तो आप बैलेंस करोगे मेरे भाई इस बात को किससे, कि आपके पास में देखो 9 इंटू कितना है मेरे भाई। आप इस बात को ऐसे करोगे मेरे भाई, 4 इंटू 9। भाई 4 इंटू 9 ही तो करोगे ना मेरे भाई। 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ पे 3 भी होना चाहिए। तो आप इस बात को क्या करोगे, 4 इंटू 3 की पावर 2 और इज इक्वल टू इधर कितना हो गया मेरे भाई, 36 की पावर 1। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे और यहाँ पे फिर से 1 लिखोगे। इधर कितना है, ए है, फिर प्लस इधर कितना है, बी है, और इधर कितना है मेरे भाई आपके पास में, सी है। एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, ए बी, यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया प्लस का 2a और इधर हो गया 1/c। सी का वैल्यू पूछा तो आपको पता चल गया होगा, उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी। अब अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। जैसे ये वाला प्रश्न है, आप कर सकते हो इसे। सो कैसे आएगा मेरे भाई आपके पास में, इसको इस तरीके से बैलेंस करना, तो आप बोलोगे कि सर 25 × 4, 25 × 4 हो गया कि नहीं हो गया। 25 × 4 इज इक्वल टू 100 हो गया मेरा भाई। तो अब आप बोलोगे सर ये 25 यहाँ पे नहीं, 25 यहाँ पे 5 है, तो आप इस बात को क्या करोगे, 5 की पावर 2 इंटू आपके पास में 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 100 की पावर 1। बिल्कुल बैलेंस हो गया, सारी की सारी चीज, 5 5 सब चीजें आ गई हमारे पास में। यहाँ पे आप लिखोगे 2 और डिवाइड बाई, यहाँ पे आप लिखोगे ए और प्लस यहाँ पे लिखोगे 1 डिवाइड बाई बी और इज इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे 1 डिवाइड बाई 1। यही तो है ना मेरे भाई, 100 की पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे 2a प्लस 1/b और इज इक्वल टू 1, मतलब इसी का तो वैल्यू पूछा, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अगर ऐसे बहुत सारे प्रश्न सीजीएल में आते हैं, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को बताऊंगा मैं। अच्छा, इसे आप कमेंट बॉक्स में भर देना कि इसका राइट आंसर कितना आया है, ठीक है। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे चलिए मेरे भाई, इस वाले का आप मुझे बता सकते हो कि, चलो इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 3 और 12 है। 2 3 12 कैसे मैनेज हो सकता है मेरे भाई, देखो 4 इंटू 3 यहां से मैनेज करना है। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू आपके पास में 12 हो गया मेरे भाई। अब आपके पास में मेरे भाई इधर हो गया 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पे हो गया 3 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 की पावर 1। अब बैलेंस करना है, यहाँ पे देखो आपके पास में इधर 2 है डिवाइड बाई ए। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर प्लस आएगा और डिवाइड है तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, माइनस आएगा। ठीक है ना। सर्ड्स का रूल होता है, मैं पूरा नहीं बता रहा। सर्ड्स अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मैं पूरा वीडियो डाल दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो मेरे भाई। तो 1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू आपके पास में 1 डिवाइड बाई सी। ओके, अब आपके पास में एलसीएम लेके कर दोगे, यहाँ पे 1 आएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर, कोई दिक्कत परेशानी। चलो मैं बता ही देता हूँ, नहीं आप बोलोगे बताए नहीं। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, 2b और प्लस का यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई, प्लस का यहाँ पे आपके पास में हो गया मेरे भाई, अच्छा बी ए और इज इक्वल टू 1/c। तो सी से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, ये आ गया ना, 1 आ गया, खत्म। कोई दिक्कत परेशानी।
चलो अगले वाला, ये वाला प्रश्न आप होमवर्क में कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे लिख देना भाई, इसको काट के 4ab डिवाइड बाई 2a और प्लस 3b, इसका उत्तर निकालना। इसका उत्तर कितना आएगा आप बता देना कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस वाली बात का। मैं एक प्रश्न और बता देता हूं, ये वाला प्रश्न मेंस में आ सकता है मेरे भाई, अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं। आप इस वाले प्रश्न को ध्यान से समझना, आसान है लेकिन देखना अब आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए ये 14 है, तो आप बैलेंस कैसे करोगे? 14 का भाग लगा दीजिए, इसमें कितने बार? 4 6 बार। तो आपके पास में इसको ऐसे लिखना 14 इंटू 6 और इज इक्वल टू 84। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपके पास में 36 है ना, तो इसको 36 कैसे बनाएंगे मेरे भाई? रूट 36 लिख देंगे मेरे भाई। और मेरे भाई रूट 36 का मतलब भी तो 6 ही है ना मेरे भाई। आपको 36 को इस तरीके से लिखोगे मेरे भाई 1/2। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में ये हो गया 14 इंटू 36 की पावर 1/2। अभी भी तो बात वही है ना मेरे भाई। और इधर हो गया 84। अब आपके पास में मेरे भाई यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1 है, लिख दीजिए मेरे भाई 1/a मल्टीप्लाई है तो प्लस 36 की पावर वहां पे b और यहाँ पे 1/2 तो 2 यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई b और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 1/c। अब कर लोगे मेरे भाई, देखो ये इस तरफ आ गया और ये उस तरफ चला गया, तो आपके पास में देखना 1/c माइनस का 1/a इज इक्वल टू 1/2b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2b ब्रेकेट ऑफ 1/c माइनस 1/a, और आपको क्या करना 3 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, तो 3 आपका राइट आंसर हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा मैं एक भाग वाला और बता देता हूँ, ये वाला प्रश्न आप होमवर्क में करना, ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन गिवन है, ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो आप ये वाला प्रश्न होमवर्क में कर लेना, मुझे उम्मीद है कि आप करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे शायद ये बराबर होना चाहिए मेरे हिसाब से ना, बराबर है ना। यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए सी है, तो उसका वैल्यू आपको निकालना। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आप इस बात का आंसर बता दीजिए। अच्छा मैं एक भाग वाला भी बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन भी, इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, नहीं आए तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ना। टेलीग्राम चैनल अपना मैथ्स बाई अजय चौधरी के नाम से है, मैथ्स बाई अजय चौधरी। मैथ्स बाई अजय चौधरी के नाम से है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई 3.7 की पावर x है